राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मैं आप लोग के लिए आज फिर से एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न आज नया जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है मैं उसको एकदम बेसिक से तैयारी करवाया हूँ। शुरू से आप लोग वीडियो देखिएगा, इतना मज़ा आएगा कि आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। एक बार ज़रूर जुड़िए और इस चैनल को देख लीजिए। ये चैनल दिखाई दे रहा है आपको, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। और देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, बिना पेन उठाए सवाल को खिलौना बना दिया है। ये बिल्कुल बनाए हैं, आप बस देखिए, एक बार देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आइए तो चलते हैं हम पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, और पहला प्रश्न जैसा चलेगा बिना कलम उठाए बताएंगे। चलिए चलते हैं। जरा समझिएगा एक बात। कहता है, सवाल देखिएगा, कहता है एक चक्के की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। सवाल का सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। सवाल कहता क्या है, कहता है एक चक्का है। चक्का क्या होता है, एकदम ये वृत्त के आकार का होता है कि नहीं। यह एक वृत्त का आकार का होता है। जब ये घूमता है तो जब इसका एक चक्कर लगता है, ये देखिए, इसका जब एक चक्कर लगता है, गोले का एक चक्कर, जो एक चक्कर की दूरी रहता है, उसको कहते हैं हम लोग परिधि। क्या कहते हैं दोस्तों, परिधि। और परिधि बराबर क्या बोलते हैं इसको, 2 पाई आर। परिधि को क्या कहते हैं, 2 पाई आर। यानी कि 2 गुने पाई का मान कितना होता है दोस्तों, समझिएगा। पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुने आर का मान कितना, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। दोस्तों समझिएगा, इसको कटा लीजिए, कितना हो गया, 7×3=21, 22×66, 66 दूनी होता है 132, 132 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 132 सेंटीमीटर। यानी कि इसको एक चक्कर कर रहा है, यानी कि इसको एक चक्कर मार रहा है तो वो 132 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा है। इसको 924 मीटर की दूरी तय करना है, तो मीटर 924 मीटर को भी आप क्या कर लीजिए, इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तभी तो ये सेंटीमीटर में है, तो 924 को भी क्या कर लीजिएगा। देखिएगा, हम थोड़ा वृत्त को 1 मिनट हटा देते हैं, माफ़ कीजिएगा यार, ये क्या हम लिख देते हैं भाई। वृत्त को थोड़ा सा हटाएंगे तो जगह मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो वृत्त को हटा दें, ठीक है। चलिए आते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। कहता है कि 132 सेंटीमीटर हमारा आ गया परिधि, यानी कि एक चक्कर का परिधि जो होता है, गोले का एक चक्कर यानी चक्के का एक चक्कर क्या हुआ, 132 सेंटीमीटर का वो दूरी तय किया। अब इसको टोटल कितना दूरी तय करना है दोस्तों, 924 मीटर का करना है, समझिएगा। अब 924 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, चूंकि ये सेंटीमीटर में आया है, ठीक है। तो 924 को मीटर में बदलने तो क्या कर देंगे, इसको पे 2 को क्या कर लेंगे, 0 बिठा लेंगे, है ना। मीटर को सेंटीमीटर में करें तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। 100 सेंटीमीटर वाला 1 मीटर होता है, ठीक है। तो ऊपर 2 को 0 कर दिए, 132 सेंटीमीटर नीचे। इसको कटा लीजिए, कटाने पे आपको क्या आएगा, कटा लीजिए, ये कट जाएगा आपका, छोटा छोटा करिएगा तो सीधा काट दीजिए, तो आपका ये कट जाएगा जाके 132 से प्रतिबंध की 6 दूनी 12, 61 दूनी 132। एकदम छोटा छोटा काटिएगा, आपको तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा सोचे हैं कि आपको डायरेक्ट मैंने जो सोल्व किया है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन का जो है 8 बार हो गया, 132 8, माफ़ कीजिएगा ये कॉलम में सिलेक्शन नहीं हुआ, 132 8 बार में ये कट गया, 132 8 12 बार में ये कट गया, 12 120, बराबर 140, 11 में 12 से कीजिएगा तो क्या, 11 8 88, बच गया 4, ये कितना बनेगा, 44 कट गया, एक और 0 कट गया, 84 बार में कट गया, 8400 बार में, समझिएगा। 11 से 12 बार में पढ़े और ये 84 से 11 बार में पढ़े, 12 बार में पढ़े, आ गया आंसर 12 सते 84। कितना आ गया दोस्तों, 700। कितना चक्कर लगाएगा, कितना मीटर की दूरी है, इसको मीटर के 700 मीटर यानी 924 मीटर की दूरी तय करने में वो कितना चक्कर लगाएगा, तो वो लगाएगा 700 चक्कर। कितना लगाएगा, 700 चक्कर। दोस्तों मैं समझाने के लिए आप लोग को इतना किया हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस देखिए बिना पेन उठाए बनाइएगा। देख लीजिए एक बार, ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। फिर से आप लोगों को बताता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे बनाया है, कुछ नहीं किया है, बस
एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो वृत्त होता है, वृत्त का आकार का होता है चक्का, और ये इसका गोले का एक चक्कर को हम बोलते हैं परिधि। परिधि बराबर होता है 2πr। बिना कलम उठाए 2 गुने पाई के मान हो गया 22/7 और गुना ये हो गया त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब होता है ये वाला आर, आर का मतलब होता है त्रिज्या। ठीक है, तो क्या हो गया, आर का मान दिया हुआ है 21, काटा लिए 27 गुना करने के बाद टोटल आ गया आपका 132। बात दोस्तों समझिएगा, 132 सेंटीमीटर तो आपका क्या आ गया, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 132 सेंटीमीटर, यानी कि एक चक्कर का इसका है। गोले का त्रिज्या का एक चक्कर, परिधि का एक चक्कर क्या है, गोले का चक्के का एक चक्कर, वो 132 सेंटीमीटर का है। क्या है, पूरी दूरी तय कर दा 132। अब उसको तय कितना दूरी करना है, ये 924 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 924 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए। चूंकि ये भी सेंटीमीटर में तो बदल लिए, तो 100 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 92,400। अब इसको क्या कर लेंगे, 132 से भागे कर देंगे, आपका कट जाएगा 12, यानी 11 में 12 से करेंगे कट जाएगा 11 में 11, 11 दूनी 22 कट गया। तो टोटल पूरे 12 बार में यहाँ काटेंगे, क्या हो जाएगा आपका 8, यानी कि 11 8 88, 4 बच गया, 11 चौक 44 है, 0 कट गया, यानी 84 बार में, या 12 7 84, यानी कि 700 बार में, यानी कि वह 924 मीटर की दूरी तय करने में वो कितना चक्कर लगाएगा दोस्तों, 700 चक्कर लगाएगा। कितना चक्कर लगाएगा, 700 चक्कर लगाएगा। बात कोई दिक्कत, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगर इस तरह के सवाल में आप कहीं भी फंसिएगा तो आप 4 से 5 सेकंड में आप बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। आइए चलते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर 1 यानी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना, और 60% विद्यार्थी, माफ़ कीजिएगा, और 60% विद्यार्थी पेपर 2 में उत्तीर्ण हुए। 15% विद्यार्थी दोनों पेपरों में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो जाना। जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान देना है कि जो पास रहेगा, पास रहे या फेल रहे, तीनों परसेंटेज को जोड़कर 100 से घटा देंगे, आपका जो आंसर आ जाएगा निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे आता है आंसर, हम 1 सेकंड में आपको आंसर लान के दिखा देते हैं कैसे आएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है। देखिएगा दोस्तों समझिएगा, एक परीक्षा में कितना है, 70% विद्यार्थी, यानी कि 70%। उसके बाद क्या है, पेपर फर्स्ट में पेपर उत्तीर्ण रखें, दोनों में उत्तीर्ण रखें 60%, तीसरों में क्या है उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण है, इसको में भी प्लस कर देंगे, यानी कि तीनों को जोड़ कर एकदम शॉर्ट ट्रिक है। और क्या कर लिया, प्रतिशत में पूछ रहा तो 100 माइनस कर लीजिएगा। जोड़िए 7 6 13 130 15 कितना हो गया 145, और 100 में से 145 गया तो कितना आ जाएगा, समझिएगा 7 6 13 130, 130 और 15 कितना होता है 145। 145 में से आप अगर 100 माइनस करते हैं तो आपका कितना आ गया, 45 आ गया। दोस्तों मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये 45 जब आ गया आपका, तो अब क्या दिया हुआ है, यह देखिए 45% जो छात्र है वो क्या है, अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण दोनों निकाले हैं, तो 45% बराबर, अब जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुआ है, तो 45% बराबर 270। तो अब बताइएगा दोस्तों 100% बराबर क्या हो जाएगा, 200। देखिए अब थोड़ा सा मिटाते हैं, हम थोड़ा घिची बीची ना हो जाए, इसको नोट्स कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए कहता है 45% बराबर क्या, 270 विद्यार्थी, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, समझिएगा 100% बराबर हो जाएगा 270/45 गुना कितना प्रतिशत में 100% का निकाल रहे हैं, काट दीजिए 9 5 45, 20 5 100, और 9 3 27 30 में 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया 600। कितना आंसर आएगा, विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है 600। क्या पूछ रहा था, विद्यार्थियों की कुल संख्या, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 600। 600 कोई सा ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर ए में है। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट है सर। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कभी भी तकलीफ हो, माफ़ कीजिएगा तकल्लुफ बोल दिए, तकलीफ होती है तो आप हमसे बताइए, कहीं भी कोई दिक्कत होती है ज़रूर बताइए, ठीक है। आज हमारा जो पेन काम नहीं कर रहा, मैं हाथे से काम चला रहे हैं, पेन पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है स्क्रीन पे, फिर भी मैं हाथ से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसा है तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसका मेंटेनेंस चार्ज, क्या है, हाँ अब सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, बढ़ने से पहले बता देते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि हमारा सब्सक्राइब और वॉच टाइम, पता नहीं यूट्यूब ने क्या पॉलिसी निकाला है कि अपने आप वॉचिंग टाइम घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, लेकिन वो घटने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। बस आप लोग एक बार देख लोगे, एक बार हमारा वीडियो पे आओगे तो मज़ा ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ नहीं कहता। देखिए अगला सवाल कहता है यदि 2 के पावर 2x प्लस 4 बराबर 16 के पावर x है तो 2 के पावर x बराबर क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आए दोस्तों तो आपको एक बार इतना बड़ा लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पे ऐसे लिख देना है। देखिए मैं आंसर में 16 में 1 मिनट में 10 सेकंड में कर देंगे। 2 के पावर 2 कितना है, 2x प्लस 4 है ना, हो कुछ ना कर लिए, लौकी तो ना। अब देखिए 16 को भी आप इसको पावर में बदल लीजिए, तो आप इसको क्या कर लीजिए, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं और ऊपर x है तो x कर दिया। कोई दिक्कत बाबू रे, कोई दिक्कत हो तो बताओ जी। नहीं, अब दोनों का आधार एक है तो आधार एक रहता है तो ऊपर का मूल्यांकन हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है, 2x प्लस 4 बराबर 4x। अब देखो 4x में से 2x गया, कितना आ गया 2x, इसको ही पट्टी ले लिए बाबू। अब बराबर कितना 4, क्या आ गया x बराबर कितना आ गया 4/2, 2 दूना 4, x बराबर कितना आ गया 2। अब देखो x बराबर जब 2 आ गया बच्चों तो अपनी को जगह इधर 2 के पावर x बराबर 2 के पावर x, तो x का मान हम कितना निकाले 2, तो 2 के पावर 2 बराबर कितना 4। आंसर आ गया दोस्तों। हम समझाने के लिए इतना टाइम लिए हैं, कोई जरूरी नहीं है, बस आधार बराबर रहे, बस ये दोनों का क्या कर देना है, निकाल देना मूल्यांकन करके, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ रहे होंगे कि एजा पड़ी कैसे बनाए, कुछ नहीं किए, 2y प्लस में लेती पट्टी जाके कुछ में हो गए माइनस हो गए, ठीक है। तो 4 में से 2 गया 2 गया 2x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 बराबर 2x, x आ गया फिर इधर है तो x बराबर कितना हो गया 2, तो x के मान 2 निकल गया। अब कर रहा था 2 के पावर x बराबर था 2, अब x के मान कितना निकाला है 2, तो 2 के पावर 2 बराबर 4। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न पहले मैं बता दूं कि आपको अगर मैथ की वजह से रिजल्ट्स नहीं हुए हैं तो आप याद कर लीजिए, आइए एक बार जुड़िए और जुड़ के देखिए। अगर रिजल्ट नहीं होता है बच्चों तब उस दिन से हम पढ़ाना नहीं छोड़ दिए, हमारा नाम पे एक कुत्ता पोस लीजिएगा, आर्यन सिंह के नाम पे एक कुत्ता रख दीजिएगा, ठीक है। हम बस यही बोलेंगे। कुछ दिन में बोर्ड पे भी आने वाले हैं, देखिए बोर्ड पे आएंगे तो हल्का नहीं मचाएंगे, तो बोर्ड पर किस लिए आएंगे, बस आपका इंट्रो देने के लिए आएंगे। अभी तो फिलहाल मैं आप लोग को जुगाड़ कर दिया हूँ ताकि आपको लाइट्स वगैरह में जो ब्लैक वाइट बोर्ड पे लिखने में थोड़ा मार्कर वगैरह से प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो ये व्यवस्था कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कहता है, चलिए क्या कहता है भाई। एक परिवार में पिता तथा माता की वर्तमान औसत आयु 35 वर्ष है। दोस्तों क्वेश्चन पढ़िएगा जरा सा, एक परिवार में पिता तथा माता, ये समझ लीजिए, एक परिवार में पिता तथा माता कितना होगी, पिता एगो और माता यानी कि 2 गो ऐजा पड़ी होगी। उनकर औसतन वर्तमान उम्र कितना, दोनों के कितना है 35 वर्ष है, तो 35 दूनी कितना हो गया 70। यहाँ कॉन्सेप्ट समझिएगा, जरा समझिएगा, हम कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट समझाते हैं दोस्तों ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब क्या कहता है दोस्तों, जरा समझिएगा, समझिएगा। कहता है पिता माता तथा एकमात्र पुत्र, देखा पिता भी हो गया माता भी हो गया और एक गो पुत्र है तो के गो हो गया 3 गो हो गया। अब उनकर वो तीनों को औसतन आयु कितना है 27 वर्ष दोस्तों, एगो के 27 तो तीनों के 27, तो 27 दिया कितना 81। अब जोन बड़का यानी 81 में से 70 चल गई बाबू, कितना आ गई
11। अब क्वेश्चन का पूरा पार्ट पढ़िए। 27 वर्ष है। अब लास्ट पढ़िएगा, यहां तक तो हम लोग बना दिए। पुत्र की 2 वर्ष पहले आयु कितनी थी? अभी वर्तमान में कितना है? 11 वर्ष है। अब 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले अगर 2 घटा लूँ तो के वर्ष के हो गए? 9 वर्ष के हो गए दोस्तों। बताइए, बिना कलम उठाए बन गया। 9 वर्ष किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर है। बिना कलम उठाए बना कि नहीं बना? कुछ नहीं किया। देखिए, आप एक बार आओ समझ लीजिए, एक बार जरा सा आओ समझ लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एक बार समझ लिए। कही थी एक परिवार में पिता तथा माता, पिता और माता के गो? शुरू में समझ ला 2 गो कि दोनों के औसत हमर बराबर है। कितना? 35 बरस है। तो एगो के 35 तो दूसर को के 35, तो 35 दूना के 70। कोई दिक्कत? बाबू ने देखिए जरा सा। अब क्या कहता है? माता तथा, अब कहते पिता, माता और एगो पुत्र, यानी के गो हो गया? टोटल 3 गो हो गया। और तीनों का औसतन आयु कितना है? 27 वर्ष। यानी एगो के 27 तो तीनों के 27, 27 तो 3 से गुना तो 27 दिया कितना? 81। तो 81 में से 70 घटा दो बाबू, तो कितना आ गए? 11 वर्ष। यानी कि ये हो गया आपका वर्तमान उम्र। अब पूछ कर रहा है पुत्र की 2 वर्ष पहले आयु कितनी थी? तो वर्तमान में भी कितना है पुत्र की उम्र? 11 वर्ष है। तो 2 वर्ष पहले तक में 2 घटा ले भाई, आ गए कितना? 9 वर्ष। कोई दिक्कत दोस्तों? नहीं। ऑप्शन नंबर ये मार दीजिए पट से। आपको क्वेश्चन कुछ नहीं करना आएगा। पिता माता पद रहे दोनों के 70, एक में 70 घटा ली। जय हिंद जय भारत हो गल। चला, कोई दिक्कत ना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न की ओर से बढ़ने से पहले एक बार फिर से बोलेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक से ज़्यादा, लाइक करो या ना करो, पहले हमारा सब्सक्राइब कर भैया। ऑटोमेटिक सब्सक्राइब भी घट रहा है, पता नहीं। यूट्यूब सोचना चाहिए, यूट्यूब वालों को, यूट्यूब जो है, यूट्यूब कम्युनिटी को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो छोटे यूट्यूबर्स रहते हैं उनको व्यू वगैरह नहीं मिलते हैं, उसके लिए थोड़ा सा भी तो ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम डिमोटिवेट करके रख देता है। बे काहे नहीं समझते हैं आप लोग? थोड़ा तो यूट्यूब से अनुरोध है कि थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा देखिए। आगे बढ़ते हैं। ओहो, का सवाल है दोस्तों। ऐसा सवाल अपना जीवन में हम कभी नहीं देखे हैं। समझिएगा जरा सा क्या कह रहा है। कहता है एक पंखे को बेचने पर, एक पंखे को 1200 रुपया में बेचकर संजय 200 रुपया के हानि करता है। ले तो वैसा कहला बेचेगा हो? वैसा पंखा कहला बेचेगा जरा में 200 घटे लग गए? बताइए। यानी कि वो 1200 में बेचा और 200 के घाटा। यानी कि पहले वो कितना था ओकर दाम? टोटल कितना था? 200 रुपया घटा के मतलब कि वो 1400 दाम था ना जी। बात समझे? नहीं समझे? 1200 रुपया में बेचा हूँ और 200 रुपया को घाटा लग रहा है, कर मतलब कि दाम होकर पहले से कितना था? 1400 रुपया था। अब हमारा 10% के लाभ कमाया है। तो आप लोग को पहले भी चैप्टर में, पिछले चैप्टर में, कल के चैप्टर में, परसों के चैप्टर में हर बार कहते हैं कि जब भी प्रतिशत में लाभ कमाए तो उसको में 100 से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 100 में 10% का लाभ कमा लेते 110। तो 110% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बात समझिएगा। टोटल क्या है यहाँ पे? यदि पहले कितना थे? 1400 का था। अब हमको 10% के लाभ करना है, तो यानी कि 110 रुपया तो ऐसी हो गया। हमारा पहले से दाम कितना था? यानी कि 100 था। यानी कि हमको 10% प्रतिशत में 10% करना है, तो उसको कितना से था? यानी कि 1200 रुपया में बेचकर उसको 200 के घटा लग गया। क्यों? उसका प्राइस कितना था? 1400 रुपया। तो दोस्तों आप कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा निकल के। 20 से 20 काट लीजिए। 110 में 14 से करवाऊँ तो कितना आ जाती बाबू? 11 दहा 110, 11 चौक 44, 110 से 44 कितना? 44 10 54, यानी गुना कर 1540 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 1540। 1540 रुपया क्या हुआ? वह कितना में बेचेगा तो उसको कितना का लाभ होगा? 10%। यानी कि 1540 रुपया में जब वो बेचेगा तब वह क्या होगा? 10% का लाभ होगा। लेकिन वो बेचा कितना में? 1200 रुपया में। वो पहले से दाम कितना था? 1400 के था। यानी कि उसको कितना बेचेगा? 10% के लाभ होगा। तो 1500 में 1540 में अगर 1400 घटा दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 140 रुपया। यही आ जाएगा ना जी?
140 रुपया ना आएगा। 140 रुपया अगर आएगा तो 140 रुपया फायदा पर बेचेंगे तब हमारा 10% का लाभ होगा। तो 1540 रुपया कोई ऑप्शन में है, बस इतने हमारा पूछ रहा था, ये नहीं पूछ रहा था कि कितना रुपया का अंतर होगा फायदा में, तो यही पूछ रहा था दोस्तों। तो 1540 ऑप्शन नंबर डी में है, जरा सा देखिएगा, समझिए क्या कह रहा है। बस यहाँ से इसे करके इसको हम मिटा देते हैं, जरा सा समझ लीजिएगा। 1540 ऑप्शन नंबर डी में है, कोई दिक्कत जी नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये प्रश्न जो है बहुत ओहो, ये प्रश्न देखा बाबू, खोवा प्रश्न ले ली भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समझिएगा जरा सा, एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है। समझिएगा जरा सा, एकदम बेसिक से समझिए, एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझिए। उसकी पुत्र, ये कहा रिकॉर्डिंग वाला भाग ही हो, उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। देखिए समझिए, क्वेश्चन पढ़िएगा। एक महिला की आयु उसके पति यानी कि पति जो है उससे 4 साल कौची है, बड़ा है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिएगा, सवाल का मतलब कहता है एक महिला की आयु उसके पति की आयु से कितना है, 4 वर्ष कम है, यानी कि पति 4 साल उससे बड़ा है कि नहीं। तथा उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। कौन, ओकर मैया, ओकर बेटिया से 3 गुना बड़ा है। तो यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष हो जाएगी तो वर्तमान में कितना है बताइए, आप लोग जरा सोच के बताइए तो। अरे माफ कीजिएगा, 6 वर्ष बाद वो 20 के हो जाता है, तो अभी फिलहाल में के वर्ष के है, 14 वर्ष के है कि नहीं। बात समझिए ना, समझ रहा हूँ। 6 वर्ष के बाद ना वो 20 वर्ष का होगा जी, अभी तो वर्तमान में वो 14 वर्ष के है। अब एक जैसे सवाल टोटल बन जाएगा दोस्तों, देखिए टोटल सवाल है जैसे बन जाएगा। सवाल पढ़िए क्या कह रहा है, शुरू का कौन सा, शुरू वाला लाइन पढ़िए। कहता है एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है तथा पुत्री की 3 गुनी, यानी कि पुत्री की 3 गुनी का ही था, तो पुत्री 14 वर्ष के है, तब मतवा कितना होता है, 3 गुना का मतलब 14 तिया 42 वर्ष की माता हो जाएगी। यहां क्या पूछ रहा है, तो पिता की वर्तमान आयु दोस्तों समझिएगा, वर्तमान में 14 वर्ष के ही है, कौन, पुत्री। 42 वर्ष के यानी कि 3 गुना होकर मैया है, तो 42 वर्ष के मैया हो गए। तो यही पूछ रहा है ना, तो पिता की यानी पिता का उचित शुरू वाला लाइन पढ़िएगा, उसके पति की आयु से 4 वर्ष कौन कम है, ओकर औरतिया। तो एक मतलब पति ओकरा से 4 वर्ष बड़ा है, यानी पत्नी की उम्र है 42, तब पति का कितना हो जाएगा, 4 वर्ष ज्यादा, तब 42 और 4 46 वर्ष। यही तो पूछ रहा था। तो पिता की वर्तमान उम्र, तब पिता की वर्तमान उम्र कितना हो गया, 46 वर्ष। 46 वर्ष कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। दोस्तों कोई दिक्कत तकलीफ हो तो आप हमको बताइए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट आंसर दीजिएगा, ये हमारा वादा है और ये वादा हम पूरा करके रहेंगे। जब तक आप लोग को नौकरी, हमारे दोस्त, हमारे बच्चों लोग को, जब तक मेरे स्टूडेंट्स को, जब तक एक बार जुड़िए तो सही जी, आप एक बार जुड़ तो जाइए। जिस दिन जुड़िएगा उस दिन जानते हैं आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। एक बार आइए, जुड़िए, जरूर जुड़िए, जुड़ के देखिए, बहुत मजा आएगा दोस्तों। आप लोग से यही उम्मीद है। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आप लोग से जुड़ने के लिए बोल रहे हैं, और बैठ के चुपचाप निहाली तर पढ़िए ना जी, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत जी नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक बार ज़रूर आए, और आने के बाद लाइक शेयर कमेंट अपने दोस्तों को भी बताएं कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा बात है, देखिए चैनल को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिए। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ। धन्यवाद, राधे राधे। ठीक है, राधे राधे दोस्तों, सत श्री अकाल।